सावा का भात होता था, मतलब सावा एक घास होता था, उसका मम्मी ने हम लोग को सावा का भात बटुए में चुरा कर खिलाया करती थी, दूध चावल। फिर कभी कभी तो हम लोग का मनोरंजन के लिए मतलब चावल नहीं होता तो पेट नहीं भरता था लिट्टी से, तो इसके बाद मम्मी लोग सोचे कि हम लड़के होंगे, तो लड़के हम भी नहीं हुए, हमसे बहुत उम्मीद लगाए थे कि हम ही लड़के होंगे। तो मम्मी लोग को जब हम बेटी हुए तो उनकी पूरी उम्मीदें टूट गई कि ये भी लड़का हमारी लाइफ। गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया होंगे और जहाँ होंगे व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज का ब्लॉग वीडियो हम लेकर आए हैं अपनी लाइफ को लेकर और खेती से भी रिलेटेड। तो आप लोगों ने हर वीडियो में देखा होगा कि हम खेती और बारिश से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाते हैं। तो आज आपको इस वीडियो में क्लियर पता हो जाएगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं और हर वीडियो में यही क्यों कहते हैं कि बारिश नहीं हो रही है तो हमारा खेती नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोग हमारी वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारे यहाँ जब ये ट्रांसफार्मर जलता है या फिर पानी की प्रॉब्लम होती है या फिर बिजली वगैरह का, तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। आज से 12 साल पहले हमारे यहाँ झूला पड़ा था, उस कंडीशन में क्या कैसे किस तरह गरीबी से उठते उठते हम यहाँ तक कर आए हैं, तो आज आपको सबसे पहले इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी तक जितने लोग हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तभी लाइक करना और एक छोटा सा कमेंट भी कर देना। तो गाइस, आज इस वीडियो में आपको ये बताने वाले कि आज से हमारा बचपन कैसा रहा और बचपन में हमारी 12 साल जब हमारे यहाँ सूखा या फिर झूरा दोनों ही बोल सकते हैं, तो कैसा रहा हम लोग का लाइफ स्टाइल उस टाइम का। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि 12 साल झूरा पड़ा तो कुछ हो नहीं रहा था। सबसे पहले न धान, न गेहूँ, न चावल, बस ये सिर्फ बाजरा और ये मक्का और ये सावा का घास वगैरह हुआ करता था जिसका लोग चावल निकालते थे। तो फिर ये हमारा पानी का लाइफ कैसा रहा, फिर हम लोग पढ़ने का हम लोग का लाइफ कैसा था बचपन में उस कंडीशन में, फिर हम लोग का बिजली का कंडीशन क्या था उस माहौल में, इसके बाद हम लोग के परिवार में कितने लोग हैं। आज इससे जुड़ी आप सभी को इसी के बारे में वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग हमारी इस वीडियो को पूरा देखना। तो गाइस, इसके बारे में आज हम आपको पूरी मतलब पूरा बताने वाले हैं कि हम लोग का लाइफ कैसा रहा, छोटे से इतने बड़े हो गए कैसे, मतलब सबसे ज्यादा तो मम्मी को कितना परेशानी झेलना पड़ा उस सूखा में, हम लोग को पालना कितना मुश्किल था। भाई माँ तो माँ ही होती है, माँ की बराबरी तो भगवान भी नहीं कर सकते, इसलिए माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है। तो उस टाइम तो ये सरसों होता था मम्मा, नहीं ना, झूरा में उस टाइम कंटिन्यू 12 साल झूरा पड़ा था हमारे यहाँ। सोचो, हमारे यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं था उस टाइम, हम लोग बहुत ही छोटे थे। और पापा का मैं क्या कंडीशन बताऊँ, पापा मेरे आलसी थे, और आलसी क्या मतलब उस टाइम कुछ हो नहीं रहा था तो भाई क्या वो भी क्या कर सकते थे इसमें। तो उस टाइम ना ये धान होता था, ना ये गेहूँ, ना ये सरसों वगैरह और जो भी साग सब्जियाँ हैं कुछ नहीं होता था। सिर्फ ये मक्का और ये बजड़ी और मम्मी फूट वगैरह ये सब हुआ करता था। जब ये धान गेहूँ जब ये लगता था ना, धान जब रोपा जाता था तो सब सूख जाता था, बारिश ही नहीं होती थी। इसलिए हम बारिश को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि बारिश नहीं होगी तो हमारी खेती नहीं होगी, हम खाएंगे क्या, इसलिए हम ज़्यादा परेशान रहते हैं। हम सोचते हैं हर साल बारिश हो, हर साल हमारी खेती अच्छी हो। और पहले हमारे यहाँ खाने की कंडीशन क्या थी, इसलिए हम ज़्यादा परेशान रहते हैं भाई, मैं क्या ही बताऊँ। तो आप लोग मेरी वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो उस टाइम मम्मी खाने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था भाई, हम लोग की कैसे कैसे मम्मी पालन पोषण करके इतना बड़ा किए हम लोग को, मुझे तो यकीन नहीं होता। तो सबसे पहले उस टाइम तो हम लोग को मम्मी ये बाजरा और मक्का का रोटी खिलाया करती थी, कभी ये खेतों में से साग खोट कर इसका सब्जी बना। भाई उस टाइम कुछ नहीं होता था, कहते हैं ना अगर झोरा पड़ जाता है तो सब सूख जाते हैं, पानी नहीं रहेगा तो कैसे क्या होगा। तो मम्मी से पूछते हैं, मम्मा उस टाइम आपने हम लोग का कैसे पालन पोषण किया। तो मम्मी बताओ आपने कैसे हम लोग को इतना बड़ा पाल पोस कर किया, उतना झूरा में भी आप कैसे ये सब सहते रहे सब कुछ। मम्मी कभी कभी तो हम लोग पानी भी पीकर सो जाया करते थे। मम्मी हम लोग को ये लिट्टी और ये नमक वगैरह लगा कर देते थे ना, उस टाइम कुछ नहीं होता था यार, सब्जी उब्जी कुछ नहीं, क्या बताएं उस टाइम का। और ये चावल में क्या होता था, चावल धान को। तो फ्रेंड, ये जो आप लोगों ने कहीं आप मतलब दादी होती है या फिर मम्मी के लोग मतलब मम्मी और दादी या फिर दादा लोग के मुंह से सुना होगा, ये जो सावा का भात होता था, मतलब सावा एक घास होता था,
उसका मम्मी ने हम लोग को सावा का भात बटुए में चुरा कर खिलाया करती थी, दूध चावल। फिर कभी कभी तो हम लोग का मनोरंजन के लिए मतलब चावल नहीं था तो पेट नहीं भरता था लिट्टी से, तो मम्मी कभी ये बाजरा चुरा कर बटुए में उसको दूध चावल खिलाया करती थी, कभी ये खेतों का साग कुटा करती। तो ऐसे हम लोग का ये खाने का कंडीशन रहा उस टाइम 12 साल के मतलब झूरे में। ऐसे ही सब कुछ 12 साल में खाने का प्रॉब्लम यही था कि 12 साल में यही सब। अब तो कुछ होने लगा है इसलिए हम ज़्यादा बारिश को लेकर परेशान रहते हैं। तो अब रहा कि हमारे घर में कितने लोग हैं। हम लोग पहले 9 लोग थे, 2 मम्मी पापा, 6 भाई बहन दोनों मिलाकर, और एक दादी थी जिनका स्वर्गवास हो गया है, अभी वो नहीं है। तो अभी हम लोग सबसे पहले हमारे बड़ी दीदी थी, इसके बाद भैया हुए थे। तो भैया ज़्यादातर ना उस झूरा में भी यार उस टाइम पैसा वैसा नहीं था दवा ववा कराने के लिए, कंडीशन बहुत ही ख़राब था उस टाइम का। तो भैया हुए थे तो ज़्यादा मतलब उनको ये किस चीज़ की बीमारी थी यार, मतलब लकड़ा पकड़ा जाते थे। तो मम्मी मिर्गी मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता, उस टाइम तो हम थे ही नहीं तो हम क्या जाने, मम्मी लोग बताते हैं। तो उस टाइम भैया का मतलब कोई सही नहीं था, तो एक दीदी और हो गई। फिर इसके बाद मम्मी लोग सोचे कि हम लड़के होंगे, तो लड़के हम भी नहीं हुए। हमसे बहुत उम्मीद लगाए थे कि हम ही लड़के होंगे। तो मम्मी लोग को जब हम बेटी हुए तो उनकी पूरी उम्मीदें टूट गई कि ये भी लड़का। हमारी लाइफ कुछ शिवानी कुमारी के लाइफ के जैसा है, स्टाइल कह रहे हैं, सॉरी। और जैसे उनके यहाँ 4 बेटियां हो गई और भाई उनके एक भी नहीं हुए, वैसे हमारे यहाँ तो एक भैया बड़े हुए थे, बट उनके बाद उनको बीमारी हो गया था, एक जो मूर्छा उर्छा नहीं आता है, इसमें प्राण भी चला जाता है। ये मूर्छा उर्छा आग और पानी और हवा में ज़्यादा झुकता रहता है, आप लोग भी जानते होंगे। तो यही उनको बीमारी थी, तो उनका बचने का कोई चांस नहीं था। और ये इस टाइम जून जुलाई अगस्त के महीने में ये ज़्यादा भैया को ये बीमारी हुआ करता था, साल में एक बार। तो उस टाइम मम्मी और दादी लोग सोचने लगी, दादी नहीं कहते थे, माई कहते थे उनको, लेकिन आपको दादी बता रहे हैं, सब लोग दादी कहते हैं। तो उस टाइम उनको ये बीमारी बहुत ज़्यादा थी और बचने का कोई चांस नहीं था, तो इसलिए मम्मी लोग सोचे कि एक लड़का हो जाए भाई। अब लड़का होने के लिए हम दोनों लोग लड़की ही हो गए। उसके बाद एक और दीदी हुई जिनका भी शादी हो गया है, अपने ससुराल में है। उसके बाद ये हुई, और इनको सोची मम्मी कि चलो अच्छा हो तो लड़की हो गई तो कोई बात नहीं, 2 लड़की 2 लड़का रहेंगे। उसके बाद ये भी हो गई लड़की ही, और इनसे उम्मीद टूटा। तो मेरे पूरा विश्वास था कि मैं लड़का हो जाऊं। जब मैं भी जब लड़की हो गई, सॉरी। तो गाइस मम्मी को, दादी को और पापा लोग को, सारे फैमिली को मतलब इनसे बहुत उम्मीद थी कि ये बेटा होंगी। तो उस टाइम ये भी बेटी हो गई, बदनसीबी देखो, हम दोनों ही बेटी हो गए। बेटा जब हम लड़की हो गए तब 4 लोग हो गए बहन में, और घर में पूरा मातम सा छा गया एकदम। घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं था। एक तो वैसे ही गरीबी से जूझ रहे थे, मम्मी लोग सोच रहे थे कि एक लड़का हो जाता तो हमारे बुढ़ापे का सहारा हो जाता। तो ऐसे ही ज्योति भी आ गई। तो जब हम हुए तो हमसे उम्मीद ही सब घर वालों का मानो कि एकदम टूट गया। और जब हम हुए थे तो हमारे ये हाथ में पता नहीं क्या है, ये जो काला धब्बा है ना, जब ये ज्योति हुई थी तो बहुत खुश हुए। और ये कोई लोग कहते हैं कि अच्छा है, लक्षण होना अच्छी बात है। तो ये हमारे बाएं हाथ में है, तो यही कुछ देखे तो सोचेंगे चलो अच्छा इनकी नसीब वसीब अच्छी है, लेकिन अब कुछ नहीं होता है, अपने कर्म के अनुसार होता है, भाग्य भी होता है। और हम क्या कहेंगे। तो हमारे पर से जब विश्वास टूट गया तो 8 साल बाद हमारा कैमरामैन जो बाबू का आप लोग देखेंगे भी वीडियो में, तो ये रहा। ये कैमरामैन टोटल 8 साल इंतजार करने के बाद हुआ। इधर आओ, इधर आओ। तो 8 साल बाद ये हुए, और उसके बाद यही छोटा ये भाई कैमरामैन हमारा हुआ। इसके बाद 2 लोग एक्स्ट्रा हो गए। इसके बाद सब लोग की मतलब चेहरे पे खुशी आ गई। इनके होते ही तो पूरा मातम छा गया। हम लोग के होते ही मम्मी लोग बहुत ही दुखी थे कि भाई घर का खर्चा कौन संभालेगा, बेटियां तो वैसे ही पराई धन होती हैं। अब थी हमारी पानी की परेशानी। उस गरीबी में हमारे यहाँ गांव में बहुत ही ज्यादा दूर से पानी लाना पड़ता था। ठिल्ले आप लोगों ने कई वीडियो में देखा होगा कि गागरी से मम्मी लोग पानी ढोते थे। उस टाइम गागरी से झरना हुआ करता था गांव में, वहीं से पानी आता था। अब तो हमारे यहाँ मतलब एक हैंडपंप हुआ करता था, तो गर्मी में ज़्यादातर छोड़ दिया करता था। तो वहाँ से पानी लाने के लिए ना हम लोगों को मतलब लोग पारी बांधा करते थे कि 1 घंटे बाद उनकी नंबर है तो 1 घंटे बाद दूसरे लोग का नंबर है, उस पर 5-6 लोग पानी भरा करते थे। जब हम लोग जाते थे तो वहाँ का पानी ही छोड़ा रहता था, पानी भी पीने के लिए नसीब नहीं होता था। मम्मी लोग अपना झरने पर जाते थे नहाने के लिए, हम लोग तो यही पास में जाते थे। तो अभी भी पुराने हम लोग को झरने पे लेकर जाते थे नहाने के लिए। हाँ, हम लोग कहाँ पानी था, नहीं मतलब कुछ दिन बाद हो गया। ये जो पुल आपको दिखाते हैं हर वीडियो में, चलेंगे वहाँ की कुछ तस्वीरें। अभी भी हमारा हैंडपंप वहाँ का है, पुरानी यादगार चीजें आपको इस वीडियो में दिखाएंगे जरूर। तो ये थी पानी की कंडीशन। कभी कभी तो मार भी हो जाया करता था डंडे से। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग का ये बचपन बीता है। और अभी तो पढ़ाई की बात तो रही गई है,
चलो सबसे पहले आपको हैंडपंप दिखा देते हैं। ये रहा हमारा हैंडपंप, आ गए करीब में। ये रहा हमारा पुल जहाँ से चौराहा है, और ये कुत्ता हमको एक दिख रहा है, हमारा पुराना हैंडपंप। तो ये रहा हमारा पुराना हैंडपंप जहाँ से हम पहले पानी भरा करते थे। इसी हैंडपंप के लिए पानी भरने के लिए लड़ाइयाँ हुआ करती थी। पानी निकल रहा है। तो हमने अपना हैंडपंप दिखा दिया और आप लोगों ने देख लिया कि कैसा था। उसी पर ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। तो अब तो हमारे यहाँ बोर का भी साधन हो गया है। बहुत ही खुशी मिलती है कि अब धीरे धीरे सब हो रहा है। ये आप लोग का प्यार आशीर्वाद है। तो उस टाइम हमारे यहाँ मतलब 12 साल पहले बचपन में हमारे यहाँ बिजली की भी बहुत ही प्रॉब्लम थी। उस टाइम हमारे यहाँ लालटेन और ढिबरियाँ जलाकर हम लोग पढ़ाई करते थे, खाना खाते थे। और ये लालटेन और ढिबरी मम्मी कभी कभी तो चूल्हे की लकड़ी निकाल कर कढ़ाई में देखती थी सब्जी हुआ है या चावल हुआ है नहीं। तो उस टाइम ये कंडीशन थी। हमने एक ढिबरी भी बनाई है। इसी बीच में हमारा ट्रांसफार्मर खराब हुआ था तो हमने एक ढिबरी बनाया था, क्योंकि हमारा सौर ऊर्जा भी इसी टाइम जवाब दिया था। सब कुछ जब जवाब देता है तो सब कुछ जवाब दे देता है यार। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर हम लोग के साथ ही ऐसा सब कुछ क्यों होता है। तो मैंने एक ढिबरी बनाया था जो कि 5-6 दिन उसको लगातार जलाया था, और ज्योति उसको लेकर आ रही है अभी। लाओ ज्योति, आ रही है, मैं आपको दिखा दूंगी। पुरानी यादगार आज भी हम लोग यूज करते हैं। जब परेशानी पड़ता है तो हालात सब कुछ करा देता है। ये मैंने ढिबरी बनाया था, और थोड़ा सा किसी के घर से डीजल लाए थे जलाने के लिए। तो 3-4 दिन हम लोग इसी का रोशनी का इजरार किए थे। ऐसे ऐसे हमारी कंडीशन। जब हमारा ट्रांसफार्मर जब खराब होता है, बिजली लाइट की प्रॉब्लम होती है, तो मुझे बहुत रोना आता है। समझ में नहीं आता कि इस हालात में क्या करें। तो मुझे बस आप लोग का ही एक सहारा रहता है। मैं सोचती हूँ आप लोग से ही थोड़ा बहुत बातें कर लूँ, मतलब मन को हल्का हो जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत बोझ हल्का हो जाएगा। क्यों ज्योति, तुम्हें? क्यों नहीं, आप लोग से बातें करके बहुत अच्छी लगती हैं। वैसे भी आप ही लोग। अब रह गई बात हमारी पढ़ाई की, तो गाइस हम आपको बता दें कि 1 से 5 तक लेकर तो हम लोग ये क्या है, बिन चप्पल की स्कूल जाया करते थे यार। सच्ची उस टाइम बहुत गरीबी था। बहुत ही गरीबी में उठते उठते हम लोग तो आज उठे हैं। तो वहाँ जब हम लोग स्कूल जाते तो टीचर लोग बोलते थे कि फाइनल में बता दूं कि 1 से लेकर 8 तक, ये तो 5 ही तक बोल रही है दीदी ना। ये तो बीच में थी नहीं, ये तो चाचा के घर पर थी, हम थे उस टाइम। 1 से लेकर 8 तक तो हम पढ़ने का हाल ही नहीं जानते हैं। सच कह रहे हैं। 9 में गए तब पढ़ाई क्या होती है ये समझ में आने लगा। 1 से लेकर 8 तक ऐसे ही मानो कि गरीबी में कुछ ऐसे जिंदगी बीत जाता है ना। तो इसके बाद जब टीचर लोग, ऐसे ही खत्म हो गया वो सारा जीवन। क्योंकि अगर और ज्यादा पढ़ लिए होते तो अब समझ में आता है कि अच्छा रहता। तो जब टीचर लोग हमसे पूछा करते थे ना, तो उस टाइम हम लोग बोलते थे तुम्हारे घर मम्मी पापा को जाकर बोल देना कि स्लीपर दिलवा दे, चप्पल दिलवा दे। तो हम लोग हाँ बोलते थे हाँ ठीक है हम लोग कर देंगे। लेकिन घर आने के बाद तो ये पता चलता था कि 2 वक्त का रोटी मिल जा रहा है वही नसीब है। वही बहुत ही खुद नसीबी है कि 2 वक्त का खाना मिल जा रहा है खाने के लिए। चप्पल कहाँ से आएगा जब 2 वक्त का ये खाना ही नहीं मिल पा रहा है। तो उस टाइम ये कंडीशन थी कि 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी, उतने में ही हम लोग खुश थे। बिन चप्पल के हम लोग चलते धूप में। जब गर्मी होती थी ना तो पाँव जलते थे यार। बहुत सारे लोग टोकते थे कि मतलब आप लोग चप्पल मैडम थी हमारे गांव की है, वो हमेशा कहती थी कि अपने मम्मी पापा से कह देना कि चप्पल दिलवाने के लिए। और बहुत बार ये कहती रहती थी। तो हम लोग क्या कहें, अपनी कंडीशन को देखकर कुछ भी नहीं बोलते थे। 2 वक्त की रोटी खाने की मिल जाती थी, उतनी बहुत अच्छी थी बात। और वैसे इतने में ही बहुत खुश थे। अपनी गरीबी को देखकर हम लोग भी चलते थे। भाई बाहर वाले तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन उन लोग को भी नहीं देखा जाता था। हम लोग जब चलते थे तो पैर जलता था, या फिर ठंडी वंडी में जूता वगैरह नहीं था। तो ऐसी थी हमारी पढ़ाई की कंडीशन। 1 से पूरा 8 तक निकल गया यही सब गरीबी झेलने में। अब जाके कुछ ठीक ठाक है। तो अभी फाइनल उतना ठीक ठाक अभी भी उस टाइम 2 वक्त की रोटी मिल रही है खाने के लिए, बस इतना ही ठीक ठाक। लेकिन फिर भी खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था। जब धान वगैरह थोड़ा बहुत मिलता था कहीं इधर उधर से 1-2 बोरा ना, तो इधर उधर से तो क्या है कि उस टाइम हालर नहीं हुआ करता था यार। हालर उस टाइम बहुत ही साधन तो बहुत ही कम थे। अब तो जानो कुछ ठीक है। उस टाइम मम्मी ढेकी में, आप लोगों ने ढेकी बहुत जगह देखा होगा, बहुत सारा अभी बहुत जगह भी कूटते भी लोग, मतलब बहुत सारे लोग अभी कूटते भी होंगे कहीं कहीं ढेकी से चावल निकालते। एरिया होगी तो वहाँ पर मिलेगी ये सब। तो मम्मी ढेकी से चावल निकालती थी, तब हम लोग को लाती थी, बनाती थी, खिलाती थी ऐसे। और फिर इसके बाद दाल वाल को वगैरह ये सब हमारे यहाँ एक ओखली है, हम आपको दिखा रहे हैं वहीं चलकर। तो ये उस वाले ओखली में मम्मी दाल वाल छटा कर, चलो आपको दिखा। तो हमारे यहाँ ये आज भी ओखली है। ये ओखली आप लोग देख रहे हैं, यहीं पे मम्मी दाल वाल छटा करती थी। तो
सो गाइस फाइनल आपने हमारा ये ओखली वगैरह देख लिया। तो पहले साधन बहुत ही कम थे और हमारे यहाँ तो मतलब पहाड़ी क्षेत्र, जंगली एरिया, आपको हर वीडियो में दिखाते हैं, बारिश से लेकर खेती को लेकर। तो ये सब थी हमारी कुछ कहानियाँ। और दादी वादी पहले ना जब हम लोग स्कूल में जाते थे, हम लोग आड़ी बाड़ी में पढ़ाई किए हैं, नर्सरी वगैरह का तो हम लोग शकल ही नहीं देखे बचपन से ही ना, तो अब तक। तो उस टाइम हम लोग जाते थे जब स्कूलों में ना, तो वहीं पे भरपेट खाना वाना खाया करते, क्योंकि वहाँ पे दाल चावल सब्जी वगैरह मिला करता था। घर पे ये लिट्टी वगैरह ये सब खा खा के ना मतलब इच्छा नहीं करता था खाने के लिए। ये थी हमारी गरीबी कुछ बचपन से और अब तक। अभी भी है लेकिन अब थोड़े मतलब ऊपर उठ गए हैं, लेकिन आप लोग का प्यार आशीर्वाद रहेगा तो और आगे जाएंगे। भगवान करे ऐसा दिन किसी के साथ ना हो, ऐसा दिन कभी किसी का ना आए जैसा हमारे साथ हुआ है। 12 साल में जो माहौल हम लोग का रहा, 12 साल में तो पूरी हम लोग की माहौल क्या जिंदगी ही बदल गई। बताओ, ये थी कहानी हमारी। और कैसा लगा हमारे जीवन की सच्ची कहानी, जो कि आप लोग कोई वीडियो में नहीं देखे हैं और कोई वीडियो में हमने उम्मीद नहीं है कि हमको आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी हमारी देखकर। तो कैसा लगेगा कमेंट करना आप लोग। सो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।